Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and fine. So, children, in today's class, we are going to start our next chapter, which is your chapter number 6, Surfing on the Internet. So, बच्चों इस क्लास में हम सीखेंगे इस क्लास में बच्चों हम देखेंगे इंटरनेट के बारे में. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में इंटरनेट के बारे में पढ़ रखा है. इस चैप्टर में उसे हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. So a group of computers linked together via satellite links or network cables makes up the internet. तो इंटरनेट क्या होता है बच्चों? जब काफी सारे कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड दे लिंक टुगेदर, ठीक है, थ्रू सम सैटेलाइट लिंक्स और यू कैन से नेटवर्क केबल्स, तो उसी को बोला जाता है इंटरनेट. ठीक है. Information exchange is possible thanks to the internet. Millions of the computers worldwide are connected via the internet. So the internet is a global network as a result. बच्चों इंटरनेट क्या है? ये ग्लोबल नेटवर्क है. ठीक है. So among the best inventions of the 1960s was this one. So बच्चों 1960 में इसका इन्वेंशन हुआ था और ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन माना जाता है. तो आइए बच्चों आगे चलते हैं and let's see the ancient history of internet. So the Advanced Research Project Agency Network or ARPANET was established at the beginning of the internet's history. So बच्चों सबसे पहले ARPANET हमारा एस्टैब्लिश किया गया था विच इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ठीक है. सो बच्चों 1960s में अ टीम ऑफ रिसर्चर, एक टीम थी बच्चों रिसर्चर्स की, दे वर एम्प्लॉयड बाय द यूएस गवर्नमेंट. ठीक है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने उनको एम्प्लॉय किया था. ठीक है. सो विद अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट कुड फंक्शन इवन इन द इवेंट ऑफ कंप्यूटर डैमेज दे एस्टैब्लिश्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया था बच्चों, उनको कंप्यूटर प्रोवाइड किए गए थे. ठीक है. तो उन्होंने क्या क्रिएट किया था, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था. सो इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बिग कंपनीज यूनिवर्सिटीज जॉइन दिस नेटवर्क. ठीक है, कुछ सालों में बाकी जो यूनिवर्सिटीज थी वहां की, ठीक है, और जो बिग कंपनीज थी उन्होंने उस नेटवर्क को ज्वाइन किया था और ये एक वेब बन गया था बच्चों नेटवर्क्स का, दैट वर ऑल कनेक्टेड टुगेदर अक्रॉस द कंट्री. दिस वेब ऑफ नेटवर्क्स एक्सपैंडेड वर्ल्ड वाइड एंड दस द इंटरनेट वाज क्रिएटेड. ठीक है. अब बच्चों नीड क्या है इंटरनेट की? ठीक है. द इंटरनेट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. इंटरनेट जो है हमारे डे टू डे लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. as we all know that everything, every activity that we do online is related to internet. ठीक है. the internet is required for the following purposes. पहला है कम्युनिकेशन. ठीक है. इंटरनेट को यूज करके बच्चों हम कम्युनिकेट कर सकते हैं with the people all over the world. We can share images, videos. ठीक है. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट. हम इससे बच्चों इंटरनेट के थ्रू वी कैन वॉच मूवीज, वी कैन वॉच वीडियोज और वी कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक. ठीक है. सो दिस इज दी सेकेंड यूज. थर्ड है बच्चों एजुकेशन विच इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो इंटरनेट को यूज करके बच्चों इंटरनेट पे एज वी नो दैट इट हैज वेरियस पेजेस. ठीक है. फ्रॉम विच वी कैन एक्वायर नॉलेज. हम किसी भी टॉपिक पे बच्चों इंटरनेट के थ्रू उस पे एजुकेशन गेन कर सकते हैं. ठीक है. नॉलेज गेन कर सकते हैं. ओके. फिर आता है शॉपिंग. वी कैन ऑल्सो परचेज आइटम्स. बच्चों हम आइटम्स भी परचेज कर सकते हैं जैसे कि क्लोथ्स हो गए, शूज हो गए. ठीक है. ऑनलाइन बाय यूजिंग द इंटरनेट. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी द कंपोनेंट्स टू कनेक्ट द इंटरनेट. ओके. सो फर्स्ट इज the different components in which one can connect to the internet are discussed below. पहला है dial up. In such connections, users are required to link their phone line to a computer to access to the internet. ठीक है. तो बच्चों सबसे पहले उनको लिंक करना होता है एक यूजर को अपने फोन को. ठीक है. फोन लाइन को टू अ कंप्यूटर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए. ठीक है. फिर इस कनेक्शन के अंदर बच्चों जो यूजर है वो फोन कॉल्स रिसीव कर सकते हैं और दे कैन ऑल्सो मेक अप द कॉल्स थ्रू देयर होम फोन सर्विस. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों ब्रॉडबैंड. प्रोवाइडेड ईदर थ्रू केबल और phone companies, broadband is a high speed internet connection that is widely used today.
फिर आता है वायरलेस कनेक्शन। बच्चों वाईफाई और जो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बच्चों, वी कैन जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो रेडियो वेव्स के थ्रू की जाती है। ओके, और जो इंटरनेट है बच्चों, इट कैन बी कनेक्टेड एनीवेयर irrespective of the location. Now here given below are the examples of wireless connections. ठीक है, फर्स्ट इज योर वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। तो ये अलाउ करता है बच्चों हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को विदाउट द यूज ऑफ वायर्स। फिर आते हैं मोबाइल फोन्स। बच्चों सभी स्मार्टफोन्स जो हैं वो इक्विप्ड होते हैं विद एन ऑप्शन फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी which can be availed using internet vouchers and packs. No external connection or wires is required for this. ठीक है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन या फिर वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये होता है वायरलेस कनेक्शन। फिर आता है सैटेलाइट। ठीक है, वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आर अनअवेलेबल, सैटेलाइट्स जो होती हैं बच्चों वो यूज की जाती है फॉर वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, फिर आते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। सो ISDN जो है बच्चों, इट अलाउज द यूजर टू सेंड द ऑडियोज और वीडियोज डेटा यूजिंग द टेलीफोन लाइंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है मेन टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंटरनेट। सो फर्स्ट है बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब विच इज WWW। सो ये बेसिकली एक कनेक्शन है बच्चों डेटा का, ठीक है, जो कि स्टोर और शेयर किया जाता है डिजिटल स्पेस में। ठीक है, ये कलेक्शन जो होता है बच्चों, ये कनेक्ट करता है बच्चों हमें वेबसाइट्स के थ्रू और डिवाइड करता है उनको वेब पेजेस में। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब आता है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर बच्चों बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि एक्सेस करता है वेब पेजेस को। सो या दिस इज योर वेब ब्राउजर। सो पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा है बच्चों? सबसे ज्यादा पॉपुलर गूगल क्रोम है, उसके बाद एप्पल सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर्स हैं। ठीक है, वेब ब्राउजर्स के साथ बच्चों हम सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे अबाउट एनी टॉपिक एंड वी कैन लुक अप टू एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट। तो जब भी बच्चों हम कुछ सर्च करते हैं ऑन वेब ब्राउजर, हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट आ जाती है दैट आर रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और फिर हम उसमें से अपने अकॉर्डिंग अपनी जो सुटेबल वेबसाइट है उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एडिशनली यू आर फ्री टू सिलेक्ट द वेब ब्राउजर ऑफ योर चॉइस। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक सेट ऑफ नंबर होते हैं, ये असाइन किए जाते हैं बच्चों कंप्यूटिंग डिवाइस को जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ठीक है, ऑल्सो जो आईपी एड्रेस होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं एक डिवाइस को ऑन द इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क। फर्दर मोर बच्चों ये अलाउ करते हैं एक सिस्टम को टू बी एक्नॉलेज्ड बाय अदर सिस्टम्स। ओके, फिर आता है बच्चों होम पेज। व्हाट इज होम पेज? The home page of a specific website is its primary page. Home page होता है बच्चों किसी भी वेबसाइट का प्राइमरी पेज, और यू कैन से द फर्स्ट पेज। ओके, सो दिस इज ऑफन द पेज दैट लोड्स व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट। तो जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं किसी भी, तो जो सबसे पहले पेज लोड होता है दैट इज योर होम पेज। ठीक है, अ होम पेज कैन ऑल्सो हैव एनी नंबर ऑफ फाइल्स नेम एसोसिएटेड विद इट। ओके, now let's move on to our next topic which is URL. URL होता है short form for Universal Resource Locator. ठीक है, from the name itself हमें ये एक लोकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, it provides a way of locating a resource on the web, कि हमारे वेब पे जो कोई भी रिसोर्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो बेसिकली इट इज अ एड्रेस फॉर something on the web. ठीक है, so it also serves as a method for retrieving location on a computer network. तो इसका जो बच्चों फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है सर्च इंजन। बच्चों सर्च इंजन क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि वर्क करता है इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए बच्चों www पे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स क्या है ऑनलाइन सर्च इंजन के? पहला है गूगल, फिर है याहू, फिर है बिंग। ठीक है,
ये प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों, ये हमें अलाउ करते हैं टू सर्च द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस टू लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बच्चों, we can search, download and save images from the internet by using search engines। अब बच्चों हम सर्च इंजन्स को यूज करके कुछ भी बच्चों सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इमेजेस को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कैसे करते हैं बच्चों वो, लेट्स सी दैट। फॉर दैट सबसे पहले हमें अपना वेब ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है, और सर्च इंजन ओपन करना है। ठीक है, फिर हम अपना टॉपिक डालेंगे रिलेटेड टू द इमेज, ठीक है, जो कि उस इमेज से रिलेटेड होगा। फिर हम क्लिक कर देंगे। ओके, सो आपके सामने काफी सारे लिंक आ जाएंगे। ठीक है, वहां से आप क्या करोगे, इमेजेस पे क्लिक करोगे टू शो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस रिलेटेड टू योर सर्च। ठीक है, वहां से आप इमेजेस पे क्लिक करके आप देखोगे दैट कि कौन सी इमेज आपके सर्च से रिलेटेड है। ओके, आफ्टर दैट आप क्लिक करोगे इमेज पे और वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, थोड़ी अनलार्ज हो जाएगी साइज में। फिर आप राइट क्लिक करोगे इमेज पे और सिलेक्ट करोगे सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन से फिर आप अपने कंप्यूटर पे उस इमेज को सेव कर सकते हो। तो उसके बाद सेव ऑप्शन के बाद आपके पास एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जाओगे लोकेशन पे कि कहाँ पर आपको इमेज सेव करनी है। उसके बाद आप क्लिक कर दोगे बच्चों ओके बटन पे। ठीक है, तो आपका जो इमेज होगी वो सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ओपन एन ईमेल यूजिंग जीमेल। अब हम देखेंगे कैसे हम एक ईमेल को ओपन करते हैं, ठीक है, जीमेल को यूज करके। सो लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। सबसे पहले ईमेल अकाउंट बनाना सीखते हैं। उसके लिए बच्चों आप क्या करोगे, लॉग इन करोगे जीमेल वेबसाइट पे। ठीक है, बाय क्लिकिंग ऑन जीमेल ब्राउजर्स होम पेज। ठीक है, उसके बाद आप जाओगे क्रिएट अकाउंट पे। वहां पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे फॉर हुम यू वांट टू क्रिएट द जीमेल अकाउंट फॉर। फिर वहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन डालोगे दैट आर रिक्वायर्ड, जैसे कि आपका नेम, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। फिर आप पासवर्ड कंफर्म करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर आप अपना फोन नंबर डालोगे। ओके, फिर रिकवरी ईमेल एड्रेस डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर डालोगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर बच्चों आगे चलोगे आप। उसके बाद आप आई एग्री पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, फिर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा बच्चों, आपको भेजा जाएगा। ठीक है, उस कोड को आप डालोगे और फिर सबमिट पे क्लिक कर दोगे और आपका जो जीमेल अकाउंट है वो बन जाएगा। नाउ आप लॉग इन कर सकते हो जीमेल अकाउंट को बाय एंटरिंग योर जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हो अपने अकाउंट को ऑन एनी डिवाइस। ठीक है, सो व्हेन यू विल लॉग इन टू योर जीमेल अकाउंट, हमें कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कैसे बच्चों ईमेल को कंपोज किया जाता है, एक न्यू ईमेल को, और कैसे उसे सेंड किया जाता है। सो बच्चों हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं थ्रू अ कंप्यूटर, मोबाइल ऐप और स्मार्टफोन और टैबलेट। बेसिकली फ्रॉम एनी डिवाइस वी कैन सेंड द मेल। अब बच्चों देयर आर मेनी फ्री ईमेल प्रोवाइडर्स बट वन ऑफ द बेस्ट इज जीमेल। ठीक है, बेस्ट जो है वो जीमेल है बच्चों। ठीक है, सो नाउ लेट्स लर्न हाउ टू सेंड एन ईमेल। सबसे पहले आप जीमेल ओपन करोगे, लेफ्ट साइड पे कंपोज पे जाओगे, एक बॉक्स अपीयर होगा बच्चों आपके स्क्रीन पे जिसमें आपके पास टू करके ऑप्शन होगा। ठीक है, वहां पे आप रेसिपिएंट का नेम लिखोगे जिसको आप ईमेल भेजना चाह रहे हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप क्या करोगे, सब्जेक्ट डालोगे कि आपका जो जीमेल, आपका जो ईमेल है वो किससे रिलेटेड है, क्या उसका टॉपिक है। ठीक है, सब्जेक्ट डालोगे, फिर बॉडी में आप अपना मैसेज लिख दोगे। ठीक है, अटैचमेंट्स का एक ऑप्शन होता है जिससे आप अटैचमेंट लगा सकते हो, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया या कोई पिक्चर या कोई वीडियो। ठीक है, ड्राइव फाइल्स। ओके, आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर बॉटम ऑफ द पेज पे एक सेंड ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करोगे और आपका मेल जो है वो सेंड हो जाएगा। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये एक इंटरनेट ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, सो इट इज इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द न्यू विंडोज कंप्यूटर्स। ठीक है, एज वॉज मेड टू रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था और ये बच्चों ज्यादा जल्दी वर्क करता है विद मोर फीचर्स, और इसमें फीचर्स भी ज्यादा है।
ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2015 में। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? ये फास्ट वेबसाइट अप्रोच है, ठीक है, जल्दी वेबसाइट को अप्रोच करता है, इजी टू हैंडल है, ठीक है, डेटा इसमें इजीली हैंडल होता है, ठीक है, पेज मार्कअप फीचर भी है इसमें, ओके, सिंपल डिजाइन है इसका और अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस है, ठीक है, बेटर एडोब फ्लैश सपोर्ट है इसमें और पीडीएफ सपोर्ट है, इजीली इजी रीड मोड ऑप्शन भी है इसमें, ठीक है, प्रॉपर वे टू हैंडल रीडिंग लिस्ट, देन इट फास्ट एंड टेक्स लेस स्पेस इन द कंप्यूटर, काफी फास्ट है और स्पेस भी कम लेता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉर्टोना फीचर्स, इसमें कॉर्टोना के भी फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब कैसे इसको स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल एप्स पे जाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे जब पहुंचेंगे उस पे फिर आपको क्लिक करना है उसके आइकन पे, ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो होगा वो अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। नाउ बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सर्चिंग अबाउट एनीथिंग दैट वी वांट टू सर्च बाय जस्ट टाइपिंग द कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स, ओके। इस तरीके से बच्चों माइक्रोसॉफ्ट एज का इंटरफेस होता है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया हो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।